मैं अब अपने हिसाब से जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। थक गई हूँ मैं, मजीद किसी के लिए और कोई भी कुर्बानी नहीं देना चाहती। थक गई हो? हाँ। मुझसे थक गई हो तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? हाँ, नहीं रहना चाहती। बस अब मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, तो तुम अपनी राह लो और मुझे अपनी राह लेने दो। ठीक है, फिर हम दोनों खत्म कर देते हैं ऐसा। क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? ये तो चाहती हो ना तुम? तुम तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करती, कुर्बानियां देते देते थक गई हो, और आज एक लफ्ज पर बेजान हो गई। You know what? तुम्हारी ये जो खामोशी है ना, मुझे क्लियरली बता रही है कि तुम अभी भी प्रेशराइज्ड हो। और अगर तुमने जिंदगी को तमाशा बनाने का सोच ही लिया है, तो इसको तुम्हारे हिसाब से खेलते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी और मेरी जिंदगी वो तो मेरी कभी थी ही नहीं। एनी, दादा प्लीज, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बजाय इसके कि तुम जीनत को चलता करती, तुम खुला के पेपर लेके एनी से साइन करवाने चली गई। तो मैं क्या करती? मुझे कोई और ऑप्शन नहीं नजर आई। मैं बहुत परेशान हो गई थी उस लम्हे, मुझे कुछ नहीं सूझा। मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। और अब एनी ने कह तो दिया है कि उसे सब संभाल लिया। अब आप बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? मैं बात बढ़ा रहा हूँ या तुम बात को बना रही हो? अगर आप वहां पे होते तो क्या कर लेते? कम से कम तुम मुझे बता देती तो मैं बात करता सिकंदर से। सिकंदर से बात? आपको क्या लगता है जीनत की इतनी हिम्मत है कि सिकंदर भाई से पूछे बगैर कोई बात करे? किशोर, मैं तुम्हें इतना खुदगर्ज नहीं समझता था। हाँ, मैं खुदगर्ज हूँ। एक माँ खुदगर्ज होती है। सवाल तो ये कि आप निदा के मुस्तकबिल के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आप एनी को निदा से ज्यादा हमेशा क्यों तरजीह देते हैं? आपकी नजरों में जो निदा की अहमियत होनी चाहिए वो क्यों नहीं है शकील साहब? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, मैंने निदा और एनी में कभी कोई फर्क नहीं किया। तो बेहतर यही रहेगा कि तुम ये कार्ड खेलना बंद कर दो। अब्बू, अम्मी, जावियार भाई आए हैं एनी को लेने, उन्हें सब सच पता चल गया है। कौन सा सच? चले ना, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारा क्या काम है? वो तो मियाँ बीवी का मामला है। तुम अभी यहीं रुको, लेकिन एक बात याद रखना कि बात अभी खत्म नहीं हुई। मम्मी, मैं कब से आपसे कह रहा हूँ उठे चलें डॉक्टर क्या मेरे साथ? मेरी शबी का क्या होगा? मम्मी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप शबी के बारे में मत सोचें। कैसे ना सोचूं? मेरे अलावा उसका है ही कौन इस दुनिया में? मेरे बाद उसका क्या होगा? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपने क्या मेरे प्यार में शबी के लिए कोई कमी देखी है? वो अकेली तो नहीं है, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। तो फिर अगर तुम्हें शबी से प्यार है तो निदा को छोड़ दो। खाओ मेरे सर की कसम। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? आप बेशक मुझसे मेरी जान मांग लें, लेकिन मैं किसी के साथ इस तरह ज्यादती नहीं कर सकता।
इस सब में निदा का क्या कसूर है? उसका कसूर, क्यों नहीं है कसूर? वो एनी की बहन है और एनी की वजह से मेरी शबी की जिंदगी बर्बाद हुई, वरना वो इस घर में राज कर रही होती। मम्मी प्लीज स्टॉप इट। फिर वही बात है, फिर वही जिद। शबी ने अपने लिए जावियार को नहीं चुना क्योंकि उसका इंटरेस्ट खावर की तरफ था। और अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता कि वो जावियार को पसंद करती तो मैं ये कभी नहीं होने देता। और अगर इस पूरे मामले में किसी का कसूर है तो वो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैंने शबी को इनकरेज किया था कि अगर वो खावर को पसंद करती है तो उसी को चुने अपने लिए। लेकिन इस वक्त आप जो कर रही हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ जिद है और कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे सूली चढ़ा दो, मेरे गुनाहों की सजा दे दो। मम्मी प्लीज, आप फजूल में मुझे क्यों गुनाहगार कर रही हैं? इस वक्त आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। यू नीड अ डॉक्टर, दवा की जरूरत है आपको। चले मेरे साथ, आइए। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ यहाँ से। इतनी मोहब्बत से लेने आया था तुम्हें। मोहब्बतों की जो कदर नहीं करते ना, वो खुश नहीं रहते। लेकिन अपनों की बात करने में नुकसान भी अपनों का ही होता है। भाई अपने फलसफों को भी कभी कसूरवार ठहरा लिया करो। दूसरों पे इल्जाम लगाना ना बहुत आसान होता है। जो जख्म पराई नहीं दे सके ना, वो अपनों से मिल गया। बेशक कुछ लोग हाथ थामने के बजाय पैरों तले जमीन खींचने पर यकीन रखते हैं, लेकिन मैंने बिखर कर टूटना नहीं, सिमटना सीखा है। तुम्हें जिस खबर का इंतजार है वो पूरी नहीं होने वाली। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम मेरे जिस हार का इंतजार कर रही हो ना, वो मेरी तकदीर में लिखी ही नहीं गई। नहीं समझी? एनी अब इस घर में वापस नहीं आएगी। अब क्या चीज उसको रोकेगी, जबकि जावियार उसको खुद लेने गया है? एक छोटा सा मैसेज। मैसेज? अगर निदा की रुखसती के साथ घर भी तुम्हारा रहे तो डील बुरी नहीं है। जावियार को खाली हाथ मेरे पास वापस लौटा दो। अगर मैं खुश हो गया तो इसी हफ्ते निदा की रुखसती मांग लूंगा। एक मैसेज और फिर से सब मेरे हाथ में आ गया। आप कितने क्रूअल हैं सिकंदर। मुझे चैलेंजेस पसंद है, मगर चैलेंज करती औरत बिल्कुल नहीं। तो मेरी पहली बीवी की तरह एनी को भी इस घर से जाना ही था। लेकिन आप एनी से एक बात करना तो भूल गए, खुला वाली बात। मौके से फायदा उठाकर ये भी मनवा लेते। ओह, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के बाद एरी जावियार के दिल से हमेशा के लिए उतर जाएगी। जावियार समझ जाएगा कि ये एनी कितनी हठधर्म औरत है और बहुत आसानी से वो दूसरी शादी के लिए मान जाएगा। और फिर एनी की कहानी हमेशा के लिए द एंड। साहब यार फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
आदिल